Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न करा है कि 20 सीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। 20 सीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 32%। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2 करा है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है 12। कितने हैं, तो 12। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3 करा है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय अवॉइड और अष्टफलकीय अवॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो HCP और CCP। आंसर क्या, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है। कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है 8। कितने हैं, तो 8। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा। अवनमन अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो K2SO4। K2SO4। आंसर क्या है, तो डी है। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह मोललता। क्या है, तो मोललता। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है प्रकाशीय क्रियाशीलता। प्रकाशीय क्रियाशीलता। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, केन शुगर के 5% एक घोल पदार्थ X के 1% घोल में आइसोटोनिक है तो X का अनुभार होगा। X का अनुभार होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 68.4। 68.4। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9 करा है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा। निम्नलिखित में किसका निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो K2SO4 का। K2SO4 का। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 10 करा है, किसी विलयन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो विलयन की मोलरता है। विलयन की मोलरता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है 0.25। 0.25। आंसर क्या है, तो ए है। ग्यारह करा है, गन्ने की चीनी का 5% विलयन किसी पदार्थ X के 1% विलयन के साथ संप्रासरी संप्रासरी है तो X का मोलर द्रव्यमान होगा। X का मोलर द्रव्यमान है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 68.4। 68.4। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 12 का है,
एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 96,500 कूलम। 96,500 कूलम, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13 का है सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त की प्रतिफल है। धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो O2 और H2। O2 और H2, आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 14 का है LiCl NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम है। सुचालकता का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 14 का हमारा आंसर है KCl NaCl और LiCl, आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 15 का है प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। वेग स्थिरांक की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो समय। क्या होता है? तो समय, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16 का है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है तो वेग बराबर के 4 के पावर 2 बी। तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। इस अभिक्रिया की कोटि होगी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? 16 का आंसर है हमारा बी। क्या है? तो 3, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17 का है निम्नलिखित में से कौन सा लायोफिलिक कोलाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा लायोफिलिक कोलाइड है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह है गोंद। कौन सा है? तो गोंद, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18 का है उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह है अपरूप। क्या है? तो अपरूप, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19 का है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 20 का है निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? एकल परमाणविक है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो हीलियम। क्या है? तो हीलियम, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 का है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है अधातु। क्या है? तो अधातु, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22 का हीलियम का सूत्र है। हीलियम का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह He। क्या है? तो He, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23 का है किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है पीबी का। क्या है? तो पीबी का, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24 का है संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है डी ब्लॉक। किसके नाम से? तो डी ब्लॉक, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25 का है इथाइन में पाई बांडों की संख्या है। इथाइन में पाई बांडों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 2, आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 26 का है कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई है। कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो 1.54 डिग्री एम्पियर डिग्री। आंसर क्या है तो सी है। क्वेश्चन नंबर 27 का है कार्बन की संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह 4 कितने हैं तो 4। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28 का है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो कार्बन। क्या है तो कार्बन। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29 का श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह क्या तो कार्बन में। कहाँ तो कार्बन में। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30 का है एल्कीन निम्न में से कौन सा अभिक्रिया देती है। एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो योगात्मक और प्रतिस्थापन। आंसर क्या है तो सी है। ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 31 का हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह Sp के पावर 3। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 32 का है एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 33 का है केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो एसिटिल्हाइड। आंसर क्या है तो बी है। क्वेश्चन नंबर 34 का है एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह क्या तो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। आंसर क्या है तो बी है। क्वेश्चन नंबर 35 का है एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है तो यौगिक है। 1 डिग्री एमीन देता है तो यौगिक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो एनिलाइड। एनिलाइड। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 36 का है कार्बोहाइड्रेट जो जलाशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड इकाई प्रदान करते हैं तो उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 37 का है ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो 4 कितने तो 4। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 38 का निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह लैक्टोज। क्या है तो लैक्टोज। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 39 का है डीएनए में थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से जुड़ा
हुआ है? किस दो भस्म से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो एडेनिन। क्या है? तो एडेनिन। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 40 का है एडोनिसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एडोनिसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड से। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 41 करा है निम्न में से कौन सा पायरिमिडिन भस्म नहीं है? निम्न में से कौन सा पायरिमिडिन भस्म नहीं है? क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो गुआनिन। गुआनिन। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 42 करा है किसी भी पदार्थ के क्रिया करने के दर निर्भर करता है? किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो सक्रिय द्रव्यमान पर। सक्रिय द्रव्यमान पर। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 43 का है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है? किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है। अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 44 का है आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो यह राउल्ट के नियम पर यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्या है? तो आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 45 करा है बेरवादार ठोस पदार्थ है। बेरवादार ठोस पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है कांच। कौन सा है? तो कांच। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46 करा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी खनिज अयस्क होते हैं। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 47 करा है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 6। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 48 का उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अपरूप। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 49 का है निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह बॉक्साइट। कौन सा है? तो बॉक्साइट। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 50 का है निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो Cu। Cu। आंसर क्या है? तो सी। क्वेश्चन नंबर 51 का है कि वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा आंसर है तो वह क्या है? तो आयरन का ऑक्साइड। आयरन का ऑक्साइड। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 52 का है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अनुकर्मणीय। अनुतकर्मणीय। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 53 का है निम्न में से विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है? निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? क्वेश्चन नंबर
53 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो प्रसरण। क्या है, तो प्रसरण। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 54 का है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों? पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों? क्वेश्चन नंबर 54 का जो हमारा आंसर है वह कहाँ है, वह क्या है, तो वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। तो आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 55 का है, रवादार ठोस है। रवादार ठोस है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो हीरा। क्या है, तो हीरा। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 56 का है, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन में के अलावा पाए जाने वाले तत्व हैं। ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है सल्फर। क्या है, तो सल्फर। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 57 का है, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 57 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है चीनी के घोल में। चीनी के घोल में। आंसर क्या है, तो ए। क्वेश्चन नंबर 58 का है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है तो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो अयस्क। क्या है, तो अयस्क। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 59 का है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो एफ। क्या है, तो एफ। आंसर ए, सॉरी आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 60 का है, अर्धपारगम झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। निकल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो विलायक के अणु। विलायक के अणु। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 61 का है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 62 का है, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या है। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 3। क्या है, तो 3। आंसर डी। हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा।